इसके बाद एक भाई का सवाल है, कहते हैं मुफ्ती साहब लेकिन अभी के टाइम यानी प्रेजेंट टाइम में आजकल सिर्फ 3 या 4 ही बार ऑपरेशन हो सकता है, उसके बाद नहीं, यानी बहुत रिस्क हो जाता है, यानी एक तो माँ की भी जान जा सकती है या बच्चे की भी, फिर क्या करें? तो इस बारे में मैंने आपको बताया था इससे पहले मसले में कि आप ऐसा काम ही ना करें कि आपको ये ऑपरेशन का टेंशन झेलना पड़े। आप जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमल को रोकने वाली होती हैं, प्रेगनेंसी को रोकने वाली होती हैं, उनका इस्तेमाल करें। तो चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी हो ही ना, हमल हो ही ना। लेकिन उसके बाद मसला ये है कि फिर भी डर रहता है, रिस्क रहता है। जैसे आपने कहा कि अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो मसला है। तो इस बारे में हुक्म यह है कि अगर कोई दीनदार, पहली शर्त यही है कि वो दीनदार हो, दूसरा एक्सपर्ट डॉक्टर हो, ठीक है ना, सिर्फ डॉक्टर होना है। क्योंकि आजकल जो बेदीनी का माहौल है और ये एक फैशन बन गया है। आप यूके के बारे में आप तसव्वुर करें, आपने शायद सोचा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं कि वहां पर 30-35 साल की लड़कियां यूं ही अपनी जो है हमल को, वूम को निकलवा देती हैं, वैसे ही ऑपरेशन करवा देती हैं। वहां एक फैशन बन गया है, वो मां नहीं बनना चाहती हैं। और यही कल्चर यूके में क्या है, ये पाकिस्तान में भी आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तानी जो है मगरबी तहजीब से ज्यादा मुतासर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा, इंडियन मुस्लिम के मुकाबले में। इंडिया में मुसलमान फिर भी जो है कोशिश करते हैं इन चीज़ों से बचने। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं पाकिस्तान में बहुत, यानी लिबरल जो है वो आला किस्म के जो है लिबरल वहां मिलेंगे। तो बहरहाल ये कि ये एक फैशन बन चुका है, तो इसलिए। और जो बेदीन डॉक्टर हैं उनका क्या है, तो कह देते हैं उनके लिए तो नॉर्मल है, और वो तो चाहते ही यही है। और जो बेदीन डॉक्टर है उनकी बात मैं नहीं कर रहा, इसलिए कि उनके लिए तो शरीयत का कोई मसला है ही नहीं, जायज़ नाजायज़, हलाल और हराम का, वो तो कह देंगे कि निकलवा दो। और वैसे भी वो तो वैसे ही फैमिली प्लानिंग वालों से मुतासर होते हैं, वो तो कहते हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे या बच्चे कम अच्छे, बहरहाल वो एक अलग मसला है। तो इसलिए शरीयत इस्लामी का हुक्म यह है कि जो निकाह का मकसद है वो है औलाद। तो आप औलाद को ही अगर रोकना चाह रहे हैं तो फिर आप औलाद की लिमिट आप तय करने वाले कौन होते हैं, ठीक है ना। कुरान करीम ने जो बयान किया है कि अल्लाह ताला ये गिफ्ट देते हैं आपको। बहरहाल इस पर लंबी चौड़ी बात हो जाएगी अगर बात करेंगे। तो खुलासा ये है कि माहिर और दीनदार डॉक्टर हो, दीनदार भी हो और माहिर भी हो। डॉक्टर होगा तो जाहिर है अपने फील्ड का माहिर एक्सपर्ट तो होगा, लेकिन दीनदार भी हो। वो अगर ये कहें कि आपकी जान को खतरा है, अगर आपने ये ऑपरेशन नहीं कराया तो, और अगर अपने रहम को यानी बच्चेदानी को नहीं निकलवाया तो फिर उसके कहने पर रहम और बच्चेदानी को निकलवाया जा सकता है, वरना नहीं, ठीक है ना।